हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीबीएम की यूनिवर्सिटी या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेक पेपर सेमेस्टर 4 वीवीआई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं सेक पेपर में दोस्तों इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ बहुत स्टूडेंट्स इस पेपर को रखते हैं और इससे दोस्तों बहुत सारा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है। आज वही सब क्वेश्चंस का दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जैव विविधता का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जैव विविधता का जो अध्ययन है दोस्तों वो जैविक संगठनों के स्तर पर होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि वह कीटनाशक जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है वो क्या होता है दोस्तों। तो वो कार्बनिक फास्फेट होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि उत्पादक कम हो जाती है तो भूमि के क्षरण से, यानी कि भूमि को दोस्तों क्षरण करेंगे, उसका हनन करेंगे तो कृषि उत्पादक कम हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान रोग की लगातार उपस्थिति है तो वो दोस्तों महामारी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। दोस्तों यक्ष्मा एक रोग है तो वो दोस्तों यक्ष्मा जो रोग है वो एक माइक्रो बैक्टीरिया रोग है दोस्तों। ठीक है, यही सब क्वेश्चन दोस्तों बार बार बीबीएम की हो या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बार बार रिपीट करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए शायद आप लोग जा सकते हैं। तो 40 में कम से कम दोस्तों आप लोग 20 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव गारंटी है कि इसी को पढ़ के आप लोग लगा दीजिएगा। 7th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 ईस्वी को दोस्तों पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है दोस्तों वो 20.95 दोस्तों प्रतिशत है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 9th नंबर का शोर ध्वनि को किस इकाई से मापा जाता है। तो दोस्तों डेसिबल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th 1994 में भोपाल गैस त्रासदी हुई तो दोस्तों एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था उस टाइम। 11th क्वेश्चन स्वास्थ्य खतरों के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य खतरों के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार स्वास्थ्य खतरों के प्रकार होते हैं, एक शारीरिक स्वस्थता, एक मानसिक स्वास्थ्य और एक सामाजिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 12 संक्रमण रोग का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों संक्रमण रोग का जो दूसरा नाम है वो संचरित रोग है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रदूषक मनुष्यों तक कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्तों प्रदूषक जो है वो मनुष्यों तक ब्राह्य प्रकारों से पहुंचते हैं या फिर ब्राह्य कारकों से पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कौन पानी से दुर्गंध स्वास्थ्य तथा रंग को हटा देता है। तो दोस्तों क्लोरीन का गोली जो यदि दोस्तों आप लोग पानी में डालेंगे तो बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का गोली डाल लेने के बाद दोस्तों पानी शुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 किसी स्थान विशेष पर लंबे समय तक रोगों का होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों महामारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 मोटापा का क्या कारण है। तो दोस्तों मोटापा का जो कारण है वो कैलोरी का अत्यधिक सेवन, ये कारण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 स्वास्थ्य पर अमला आटा सम्मेलन हुआ। तो स्वास्थ्य पर दोस्तों अमला आटा सम्मेलन जो हुआ था 12 सितंबर 1978 ईस्वी को दोस्तों अमला आटा सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 स्वस्थता के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत आंदोलन को संबोधित किया गया। तो दोस्तों ठोस कचरे का प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 इबोला रोग का कारक है। तो दोस्तों इबोला रोग का जो कारक है दोस्तों वो वायरस है। क्वेश्चन नंबर 20 योग का पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 वाहन जनित वायु प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 हानिकारक जीव वैसे जीव हैं जो खाते हैं, मृत जीवों को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 प्रस्तावित परियोजना के
प्रदूषण पहलुओं पर निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी के पर्यावरण पदाधिकारी शामिल है? तो क्षेत्रीय तथा स्वस्थ निर्णय लेने वाला प्राधिकरण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24, तूफान जोखिम के अच्छे उदाहरण है तो वृत्तीय उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रदूषण समाधान सूचकांक पैमाना का विस्तार है तो 0 से 500 तक। 26, कार्बन फुटप्रिंट मापता है तो दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट क्या मापता है? एक व्यक्ति के कारणों उत्सर्जित CHG को मापता है। क्वेश्चन नंबर 27, कोरोना वायरस क्या है? तो दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो विषाणुओं का बड़ा एक परिवार है, निडो वायरस विषाणु परिवार से संबंध रखता है। 28, नोवल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण क्या होते हैं? बुखार, खांसी, सरदर्द और तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 29, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? उसके मुकुट जैसे तंतु के कारण कोरोना वायरस का नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 मार्च 2021 को भारत में कोरोना का टीकाकरण का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी अवधारणा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई स्वास्थ्य की परिभाषा पर आधारित है? तो दोस्तों वो जो आधारित है वो बायोमेडिकल अवधारणा पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, जीवन शैली रोग का उदाहरण है तो दोस्तों वो बुखार। जीवन शैली रोग का उदाहरण क्या है दोस्तों? बुखार। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1993 ईस्वी से दोस्तों विश्व जल दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था जल के संरक्षण हेतु। पौधों का कौन सा भाग जल को वाष्पित करता है? तो दोस्तों रंध्र। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन पाया जाता है क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको जीवमंडल कहा जाता है। 36, भारत के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दोस्तों यमुना नदी है। SARS सार्स का तात्पर्य है तो दोस्तों सर्वर इक्विप्ड रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, किस ठोस कचरा को नगर निकाय ठोस कचरा बोलते हैं? तो जहरीले। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा गैस कचड़े एवं दलदल से निकलता है? तो मीथेन दोस्तों निकलता है। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल से ओजोन क्षरण निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बनता है? तो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 42, वनों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले जोधपुर की शहीद महिला का नाम क्या था? तो अमृत देवी नाम था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक क्या होती है? बढ़ती है, घटती है कि अपरिवर्तित रहती है कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इस टाइप का आपका पूछ सकता है। ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है? तो ध्रुवों में दोस्तों दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 45 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी कुल क्वेश्चन 48 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर ध्वनि मानक क्या है? तो दोस्तों 55 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी ग्रीन हाउस गैस GHG नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार नहीं है? तो SO2। क्वेश्चन नंबर 48, कौन जल प्रदूषण नहीं है? तो ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों हेल्पफुल हो। और दोस्तों आने वाला जो BBMQ का एग्ज़ाम है सेमेस्टर 4, उसमें दोस्तों इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि कम से कम 20 क्वेश्चन जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका हाफ तो आप लोगों का लड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो दोस्तों आप लोगों को समय पर मिलते रहेगी। थैंक यू, जोहार दोस्तों।